ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एक प्रचंड चक्रवाती तूफान शक्ति अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसका जो ट्रैक है अभी फिलहाल ये उत्तर पश्चिम अरब सागर और उससे सटे हुए उत्तर पूर्व अरब सागर के ऊपर स्थित है। और जैसा कि आप इस ट्रैक में यानी इसका जो आगे का फोरकास्टेड ट्रैक है उसमें देख पा रहे हैं कि ये 5 तारीख की शाम तक पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता रहेगा और उसके बाद ये धीरे धीरे करके वापस मुड़ेगा। और जैसे जैसे ये वापस मुड़ेगा इसकी जो इंटेंसिटी है उसमें कमी आएगी और ये वीकन यानी कमज़ोर होता जाएगा और फिर ये 6 तारीख से धीरे धीरे भारत की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा। और जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये पूर्व की तरफ बढ़ेगा इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी और 7 तारीख को 12 UTC यानी शाम के 5:30 बजे तक इसके एक डीप डिप्रेशन में कमज़ोर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। जो दूसरा सिस्टम है हमारा वो बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन यानी अब दबाव का क्षेत्र बना था और फिर वो इंटेंसिफाई होके एक गहन अब दबाव के क्षेत्र में तब्दील हुआ था और कल शाम को ये डिप्रेशन के तौर पे जो उत्तरी आंतरिक उड़ीसा है उसके ऊपर स्थित था। वहाँ से ये अब एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यानी इसने शाम को ये कमज़ोर होके एक कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया और इस कम दबाव के क्षेत्र और अभी फिलहाल ये कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी झारखंड, उसके सटे हुए उत्तरी छत्तीसगढ़, उसके सटे हुए दक्षिणी बिहार और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश इसके ऊपर स्थित है। अब इस कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव में अगर हम पिछले 24 घंटे में दर्ज की हुई वर्षा को देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार के सिवान जिले के महाराजगंज स्टेशन पे कल 32.4 सेंटीमीटर रेनफॉल यानी मिलीमीटर्स में कहें तो 324 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। साथ ही वहाँ पे तेज हवाएं भी चलती रही। अब इसके सटे हुए इलाके जो कि साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, वहाँ पे बनारस जिला हो गया, सोनभद्र हो गया, झारखंड के सटे हुए जिले हो गए और छत्तीसगढ़ के सटे हुए जिले हो गए, वहाँ पे भी भारी से बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है जिसकी आप स्टेशन वाइज जानकारी अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। इन दोनों सिस्टम्स के अलावा अगर हम सिस्टम्स की बात करें तो एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बना हुआ है जो कि नॉर्थ ईस्ट बिहार से होता हुआ वो नॉर्थ ईस्ट विदर्भा तक जा रहा है। इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि कल 70 डिग्री पे था वो अभी 73 और 30 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। 5 तारीख से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को यानी उत्तर पश्चिम भारत को इम्पैक्ट करने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इनके अलावा एक नॉर्थ साउथ ट्रफ हमारा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से कोमरिन एरिया तक जा रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल तमिलनाडु तट के आसपास स्थित है। इन सभी के प्रभाव में अगर हम आज अगले 24 घंटे की मौसम की चेतावनियों की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो कम दबाव का क्षेत्र है वो पश्चिम झारखंड और उसके आसपास के जो इलाके हैं बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वहाँ पे स्थित है। तो उनके प्रभाव में आज बिहार में अत्यंत भारी वर्षा की रेड वार्निंग जारी की गई है। साथ ही उनके सटे हुए जो SHWB है वहाँ पे भी यानी सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे खासकर जो जिले बिहार को टच कर रहे हैं यानी देवरिया, बलिया, इन इलाकों में अत्यंत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो आज तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आप साथ में ये भी देख सकते हैं वज्रपात और जो गर्जन है उसकी जो चेतावनियां है वो समूचे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत, प्रायद्वीप भारत और
सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में जारी की गई हैं। अगर हम डे 2 की वार्निंग यानी 5 अक्टूबर की वार्निंग्स की बात करें तो 5 अक्टूबर को भी, क्योंकि ये गहन दबाव का जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे वीकन होगा और इसके पूर्वोत्तर में यानी पूर्व की ओर बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो उसके प्रभाव में बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल को अत्यंत भारी वर्षा के रेड वार्निंग में रखा गया है। उनके सटे हुए झारखंड, बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भारी वर्षा के लिए येलो अलर्ट में रखा गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को इम्पैक्ट करना यानी प्रभाव डालना शुरू करेगा, तो उसके प्रभाव में पंजाब के लिए ओलावृष्टि, भारी वर्षा और वज्रपात की ऑरेंज अलर्ट की वार्निंग जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी वज्रपात, भारी वर्षा और ओलावृष्टि की येलो अलर्ट वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा प्रायद्वीप भारत में केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा की वार्निंग जारी की गई है। इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में पश्चिम राजस्थान के लिए भी भारी वर्षा की वार्निंग जारी की गई है। इसके अलावा आप मानचित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न इलाकों में वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं।